देखिए, आज हम बाल विकास की नई यूनिट पढ़ते हैं। इस यूनिट का नाम है अधिगम। देखिए, अधिगम इंग्लिश लर्निंग शब्द का, जो आपका लर्निंग शब्द है अंग्रेजी का, उसका हिंदी रूपांतरण है अधिगम। नॉर्मली हम क्या करते हैं, अधिगम को अगर संकुचित रूप में यानी कि जो छोटे रूप में अगर हम बात करें तो अधिगम का अर्थ हम सीखने से लगाते हैं। और अगर व्यापक रूप से यानी कि बड़े तौर पर देखें तो क्या होगा, व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम का अर्थ क्या है, संकुचित छोटे पैमाने पर, तो हम नॉर्मली बोल देते हैं सीखना। लेकिन अगर हम बात करें व्यापक रूप से बड़े पैमाने पर, व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। अधिगम का नॉर्मल ये सीख लेते हैं, आप कुछ भी सीख लेते हैं तो आपको क्या हो जाता है, अधिगम हो जाता है। या आप व्यवहार में परिवर्तन मतलब, देखिए जरा, अब जरा आप एक बात समझिए कि जो आपका व्यवहार में परिवर्तन के माध्यम आप व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं या वे कौन से माध्यम हैं जिनके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है। देखिए, नंबर 1 है आपका अभ्यास। आप अभ्यास करते रहिए। आप मैथमेटिक्स ले लीजिए, आप कोई भी एक्सरसाइज ले लीजिए, इंग्लिश की उठा लीजिए, आप फिजिक्स में उठा लीजिए, आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, उसमें अगर आप अभ्यास करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको आप सीख जाएंगे, यानी कि आप अधिगम कर लेंगे। ऐसे प्रशिक्षण, आप इसमें ट्रेनिंग लेंगे। अगर आप किसी भी क्षेत्र में ट्रेनिंग करते रहेंगे, प्रशिक्षण लेते रहेंगे, तो क्या होगा, आपको अधिगम हो जाएगा। जैसे क्रिकेट की ट्रेनिंग लेते हैं, बैडमिंटन की लेते हैं, कुछ भी, तो आपको क्या, अगर आप प्रशिक्षण कर रहे हैं तो आपको क्या हो जाएगा, अधिगम हो जाएगा। ऐसे अगर आपको अनुभव है, बहुत से व्यक्ति अनुभव के आधार पर कुछ सीख जाते हैं। आप मान लिया, आप कोई भी काम करते हैं घर में, अब जैसे कि नॉर्मली जो आपके घर में पहले से होता हुआ है और आप सीख भी ना रहे हो, लेकिन आपको अनुभव इतना हो जाएगा कि आप उसे देखते रहेंगे, थोड़ा बहुत करते रहेंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, आप पर वो काम आ जाएगा, यानी कि आपको अधिगम हो जाएगा उस काम का। इसे याद रखने का मैंने एक तरीका बनाया, आ से अभ्यास, फिर आ से अनुभव और पी से प्रशिक्षण। अब अगर इनके द्वारा अगर आपको अधिगम होता है ना, तो यानी कि इनके द्वारा आप में क्या हो जाएगा, स्थायी परिवर्तन आ जाएगा। अगर आप इनके द्वारा अधिगम करते हैं तो क्या हो जाएगा, इनके द्वारा स्थायी परिवर्तन आ जाएगा आप में, जिससे कि आप क्या कर पाओगे, अधिगम कर पाओगे। अब इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, देखिए जरा, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव द्वारा, क्या हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। पहली बात तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसके व्यवहार में सिर्फ परिवर्तन नहीं, कैसा होना चाहिए, स्थायी परिवर्तन होना चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे, अधिगम कहेंगे। स्थायी परिवर्तन का मतलब कि वो पूरा ही बदल जाए और एक अच्छे तौर पर जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए उसके व्यवहार में, तभी आप क्या कहेंगे कि हाँ, उस व्यक्ति को या मुझे क्या हो गया, अधिगम हो गया है। अब जरा बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो नॉर्मली पूछा जाता है। देखिए, अधिगम जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया, वो पूछ लेता है कि अधिगम चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन प्रयत्न, कुछ समय के लिए या कभी कभी, इस तरीके से ऑप्शन में देगा तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है अधिगम क्या होगी, जीवन प्रयत्न। यानी कि आप एक बार बताइए, जीवन में हम क्या करते रहते हैं, हम जीवन में रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो क्या होगा, जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है अधिगम। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसमें व्यवहार में कैसा परिवर्तन होता है, स्थायी परिवर्तन होता है, स्टेबिलिटी आती है कुछ भी सीखने में। अगर आप स्टेबिलिटी आ गई, आपने अच्छी तरीके से सीख लिया, तभी आप क्या कहोगे, मुझे अधिगम हो गया, मतलब आपके जो व्यवहार था, यानी कि जो आप पहले थे उसमें चेंज आ गया। मान लिया आप कुछ भी काम सीखते हैं तो पहले तो आपको नहीं आता था,
बाद में आपको आने लगा। तो आपका पहले कुछ और व्यवहार था और बाद में उस काम को सीखने के बाद कुछ और व्यवहार हो गया, तो आपके अंदर क्या है, एक आप में परिवर्तन आ गया। लेकिन परिवर्तन कैसा आ गया, स्टेबिलिटी, यानी कि स्थायी परिवर्तन आ गया। तो अब तभी आप कह पाएंगे कि मुझे अधिगम हो गया। देखिए इसकी परिभाषा मैंने इस तरीके से बनाई है। अब आप बताइए जरा, अब जब कोई भी काम आप सीखते हैं, जब हम कोई भी काम सीखते हैं तो क्या करते हैं, हमें कोई काम बताया जाएगा कि आप इस तरीके से करिए, आप इस तरीके से करिए, तो हम उस काम को करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहले कुछ ना कुछ उस तरीके का छोटा मोटा या कुछ भी उससे संबंधित कुछ ना कुछ हमें ज्ञान तो होगा। भाई किसी ने कहा कि आपको बाइक चलानी सीखनी है, तो लगभग आपने साइकिल तो सीख ही रखी होगी। तो देखिए, पूर्व का ज्ञान का उपयोग करके अगर अपने व्यवहार में आप स्थायी परिवर्तन करते हैं और नवीन ज्ञान को ग्रहण करते हैं, तभी आप कहेंगे कि मुझे क्या हो गया, अधिगम हो गया। तो इसकी परिभाषा हम ऐसे कर सकते हैं, पूर्व ज्ञान का उपयोग करके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन द्वारा नवीन ज्ञान का अर्जन ही क्या कहलाता है, आपका अधिगम कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अधिगम के लिए पूर्व ज्ञान होना अनिवार्य है। थोड़ा बहुत, यानी कि पूर्व ज्ञान का मतलब ये नहीं कि उससे संबंधित, यानी कि नहीं, उस काम को करने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको ज्ञान होना ही चाहिए। तभी आप में क्या होगा, उस काम को करने के लिए क्या होगा, आप में नवीनता आएगी, या उस काम करने के लिए आप क्या करोगे, सजग रहोगे कि हाँ थोड़ा बहुत तो मुझे आता ही है। ठीक है, तो इस प्रकार हम दोबारा से देख लेते हैं कि पूर्व ज्ञान का उपयोग करके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन द्वारा ही नवीन ज्ञान का अर्जन क्या कहलाता है, आपका अधिगम कहलाता है। देखिए क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं अधिगम के बारे में, यानी कि जो इनकी परिभाषा जो इन्होंने दी है, जो इन्होंने कहा है कथन, वो क्या कहते हैं। अब मैंने आपको पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ, क्रो एंड क्रो हस्बैंड एंड वाइफ थे। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, दो व्यक्ति थे, ये क्रो, मिसिस क्रो एंड मिस्टर क्रो। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, अधिगम, जो अधिगम है, जो हमारा सीखना है, वो क्या है, आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों, यानी कि नजरियों, अभिवृत्ति का मतलब होता है नजरिया, व्यू का अर्जन ही क्या है, अधिगम है। तो क्रो एंड क्रो एक बात कहते हैं कि अगर हम आदतों और ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन करते हैं, यानी कि नजरियों का, देखिए आपने कुछ आदतें सीख ली, आप आदतों को ग्रहण कर रहे हैं, ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। किसी के व्यक्ति जो किसी नजरिया मतलब किसी कह सकते हैं कि भाई वो तो व्यक्ति उस प्रकार का नजरिया रखता है, अगर आप उसके नजरिए को अर्जन करते हैं तो ही क्या कर रहे हैं, आप अधिगम कर रहे हैं। तो क्रो एंड क्रो सिर्फ यही कहते हैं कि अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या है, अधिगम है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आती है कि क्रो एंड क्रो ने ये कथन कहा था, अगर क्वेश्चन में आ जाए तो इसे हम याद कैसे रखेंगे। देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। क्रो एंड क्रो हस्बैंड एंड वाइफ थे ना, हाँ हस्बैंड एंड वाइफ थे, उनका एक दूसरे के प्रति क्या था, नजरिया था। तो आपको पता होना चाहिए नजरिया को अभिवृत्ति कहते हैं, तो आपको सिर्फ वहाँ अभिवृत्तियों ही लिखा मिलेगा। तो अभिवृत्तियों को आप पढ़ सकते हैं या याद रख सकते हैं, कुछ भी करिए, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि नजरिया, अभिवृत्तियों को क्या कहते हैं, नजरिया कहते हैं। तो क्रो एंड क्रो हस्बैंड एंड वाइफ, एक दूसरे के प्रति उनका कुछ ना कुछ तो नजरिया होता ही है, ये तो याद करने की ट्रिक। अब बात करते हैं वुडवर्थ की। देखिए वुडवर्थ क्या कहते हैं, सीखना, जो अधिगम है, जो सीखना है, विकास की एक प्रक्रिया है। नॉर्मल सी बात है, अभी तो बताइए कि अधिगम क्या होता है, जीवन प्रयत्न चलता रहता है। तो वही तो वुडवर्थ ने कहा कि जो अधिगम है विकास की एक प्रक्रिया है। विकास का मतलब क्या होता है, जब हम बढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं, उसी को क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। इसमें वृद्धि भी आ जाती है, कुछ सीखना भी आ जाता है। तो विकास की एक प्रक्रिया, नॉर्मल सी बात है। अगर आप में विकास हो रहा है तो आप कुछ ना कुछ तो सीखेंगे, तो ऐसा कुछ बात कही नहीं है। लेकिन बात वही आती है कि आप याद कैसे रखेंगे कि वुडवर्थ ने ये वाला कथन कहा था। इन्होंने दो कथन कहे, पहले के बारे में सुनिए जरा। वुड माने लकड़ी होती है, लकड़ी में क्या होती है, क्रिया होती है, विकास, मतलब यानी कि लकड़ी में क्या होता है, विकास भी होता है, और उसमें विकास करने क्या होती है, अपनी एक प्रक्रिया होती है। तो वुड से आप लकड़ी याद रखेंगे, लकड़ी में क्या होता है, विकास होता है, और विकास की क्या होती है, प्रक्रिया, यानी कि उसमें लकड़ी में
विकास की प्रक्रिया होती है। दूसरा आपको नॉर्मली ऐसे याद रखना है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। नवीन ज्ञान यानी कि नया ज्ञान एवं नजरियों का अर्जन क्या अधिगम कहलाता है। बताइए जरा, एक बार बताइए, सब लोग एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि कौन सी बात किसने कही है, यानी कि किन शब्दों में किसने क्या कहा है, वो इम्पोर्टेंट है। सभी एक बात करें, नवीन ज्ञान, अरे नया ज्ञान एवं नजरिया यानी कि वो प्रतिक्रियाओं का अर्जन क्या है अधिगम। अरे अर्जन का मतलब आप कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं वो क्या है, अधिगम है। किसी ने नवीन ज्ञान कह दिया, किसी ने आदतें कह दी, किसी ने अभिवृत्तियां कह दिया, किसी ने प्रतिक्रिया कह दिया, तो सब नॉर्मली एक ही बात कह रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जरा 3 वर्ड्स के बारे में बात करते हैं हम। कभी कभी हम इन्हें पहचान नहीं पाते या हम कंफ्यूज हो जाते हैं इनके बारे में। देखिए पहला है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया का आपने पढ़ा होगा, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन के एक्शन रिएक्शन है ना वो वाला, कि क्रिया के साथ क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। यानी कि जितना हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं उतना ही वो वस्तु हमारे ऊपर बल लगाती है। तो क्या नहीं, क्रिया के जो साथ जो क्रिया होती है, यानी क्रिया के बदले जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया, यानी कि रिएक्शन कहते हैं। सहज क्रिया यानी कि वे वाली क्रियाएं जो हमारे अंदर जन्मजात होती हैं, यानी कि जिनके द्वारा हम नॉर्मली बिहेव करने लगे, मतलब एक अलग तरीके का बिहेव करने लग जाते हैं। जैसे कि अगर आग में हमारा हाथ जल जाए तो हम हाथ को क्या करते हैं, पीछे हटा लेते हैं। तो सहज क्रिया जन्मजात होती है। प्रतिक्रिया जो क्रिया के बदले क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया। अनुक्रिया, अरे हम लाइफ में जो कुछ भी करते हैं उसे अनुक्रिया कहते हैं। बहुत से क्रिया कहते हैं, बहुत से अनुक्रिया कह देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अनुक्रिया क्रिया ये वगैरह वगैरह। तो यानी कि जो हम कुछ भी करते हैं वो क्या होता है आपका, अनुक्रिया। तो नॉर्मली प्रतिक्रिया, सहज क्रिया और अनुक्रिया आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब बात करते हैं स्किनर के बारे में। देखिए स्किनर ने क्या कहा है, स्किनर, गेट्स, इन तीनों ने देखिए क्या कहा है। सभी ने एक ही बात कही है अलग अलग शब्दों में, बस वही शब्द हमें पहचानने हैं। देखिए स्किनर क्या कहते हैं, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन क्रमिक सामंजस्य की प्रक्रिया ही क्या है आपका, अधिगम है। यानी कि व्यवहार में उत्तरोत्तर यानी कि जो हमारे व्यवहार में एक के बाद अनुकूलन क्रमिक सामंजस्य यानी कि हम समाज के साथ जो स्थापित करते हैं वही प्रक्रिया क्या है आपकी, अधिगम है। तो नॉर्मली ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है, स्किनर ने ये वाला सेंटेंस कहा है, इसको याद रखना। स्किनर, देखिए स्किन किसकी होती है, प्राणी की होती है। और प्राणी यानी कि इंसान में ही क्या होता है, उत्तर देने की क्षमता होती है। और वो इस इंसान ही कहाँ रहता है, समाज में रहता है। तो एक ऐसी परिभाषा जिसमें उत्तरोत्तर और समाज से आएगा, समाज आएगा, वो स्किनर ने कही है। अब नॉर्मली अब याद रखेंगे स्किनर को मैं हमेशा प्राणी से जोड़ता हूँ, क्योंकि स्किन होती है प्राणी की यानी कि मनुष्य में ही क्या होता है, उत्तर देने की क्षमता होती है, और वही क्या रहता है, समाज में रहता है। ऐसे कहते हैं गिलफोर्ड क्या कहता है, जो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, व्यवहार के कारण। आप किसी के साथ कोई व्यवहार करते हैं, आपको पता है अगर आप अच्छा व्यवहार करते हैं उसके बदले में आपके साथ कुछ ना कुछ तो होगा। तो आपने अपने ही व्यवहार से सीख लिया कि हाँ अगर मैं इसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा तो मेरे साथ भी अच्छा ही होगा। यही क्या है आपका अधिगम है। तो उसने देखा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, आपने अपना व्यवहार दिखाया और उस व्यवहार के कारण और आपने परिवर्तन कर लिया अपने अंदर, उसे क्या कहेंगे, अधिगम। फिर से वही बात याद कैसे रखेंगे, देखिए फोर्ड की क्या होती है, कार होती है। तो फोर्ड, तो आप समझ जाइए फोर्ड से फोर्ड की क्या होती है, कार होती है। तो कार से आपका कारण, तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। ऐसे ही बात करते हैं देखिए गेट्स की। गेट्स हमेशा मैंने किससे जोड़ा है, गेट्स यानी कि गेट क्या कहाँ होते हैं, मकानों में, भवनों में, है ना, होते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। गेट्स क्या कहते हैं, अनुभव के द्वारा, आपको अनुभव है और उसके द्वारा अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन, अरे बात वही बार बार एक ही बात कह रहा है कि व्यवहार में परिवर्तन। अब वो कह रहा है कि लेकिन अनुभव के द्वारा, तो अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ये अधिगम है। अब बात करते हैं गेट्स कहाँ होता है, भवनों में। तो देखिए भय व न,
तो भवन। इस तरीके से आप याद रखेंगे ना तो आपको अनुभव ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया हुआ, इनमें से बहुत सारे दे सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ यही हो, बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे। तो देखिए इसकी बात कर लेते हैं हम। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो सकते हैं। बुद्धि हो सकती है, कम है तो कम सीखेंगे, ज़्यादा है तो ज़्यादा। आयु, छोटा बच्चा कम सीख सकता है, बड़ा व्यक्ति ज़्यादा सीख सकता है। वातावरण, जिस प्रकार के आप वातावरण में रहेंगे उस प्रकार का ही आपको अधिगम होगा। रुचि, आपको जिस विषय में या जिस कार्य में ज़्यादा रुचि होगी उसी में आपको ज़्यादा अधिगम होगा। अभ्यास, आप अभ्यास करेंगे तो सीख पाएंगे। वंशानुक्रम, आपके माता पिता जिस प्रकार के आप उसी प्रकार से अधिगम कर सकते हैं। संप्रेषण, आपके सामने कोई भी किस प्रकार से बात करता है उसके आधार पर ही आपका क्या होगा, अधिगम होगा। अच्छी बात करता है तो अच्छा अधिगम होगा, गलत बात करता है तो गलत अधिगम होगा। नवीन ज्ञान, वही बात है, अरे भाई नवीन ज्ञान क्या होगा, यानी कि नया ज्ञान। अगर आप नया ज्ञान क्या करेंगे, मतलब ग्रहण करने की कोशिश करेंगे तो आपको अधिगम हो जाएगा। पूर्व ज्ञान मैंने बताया था, इसके बिना तो संभव ही नहीं है। शिक्षण विधियाँ, यानी कि अगर आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, अच्छे से शिक्षण दिया जा रहा है, विधियों के द्वारा दिया जा रहा है, अच्छे प्रकार से पढ़ाया जा रहा है, अच्छे मेथड से पढ़ाया जा रहा है तो आपको अधिगम हो जाएगा। ऐसे थकान, वही बात है, अगर थकान यानी कि अगर आपका शरीर आपके साथ नहीं देगा, आपको थकान आएगी, आप नहीं पढ़ पाओगे या किसी काम को नहीं कर पाओगे तो आपको अधिगम क्या होगा, कम होगा। अगर आपको थकान नहीं है तो अच्छा अधिगम हो सकता है। बीमारी, नॉर्मल सी बात है, शरीर के ऊपर बात है। मादक पदार्थ, ये भी शराब वगैरह सोच सकते हैं आप। संवेगात्मक विकास, यानी कि जितना आपका विकास होगा, यानी कि जितने आप में बुद्धि होगी, यानी कि आप जितना आप अपने बुद्धि को अच्छे प्रकार से चला पाएंगे उतना ज़्यादा आपको क्या होगा, अधिगम होगा। फिर आता है आपका अभिप्रेरणा, यानी कि अगर आप अंदर से अभिप्रेरित हैं, आपको कोई प्रेरित करता है, आपको कोई मोटिवेट करता है, अगर ज़्यादा करेगा तो ज़्यादा सीख पाएंगे, अगर कोई नहीं करेगा तो नहीं सीख पाएंगे। अगर आप अच्छा सीखना चाहते हैं तो आप खुद से भी प्रेरित हो सकते हैं। आवश्यकता, वही है ना, आवश्यकता या आविष्कार की जन्य, तो वही बात है, अगर आपको किसी जैसे कि हमें नौकरी की आवश्यकता होती है तो इसके लिए हम क्या करना होगा, हमें सीखना होगा, क्या पढ़ाई लिखाई सीखनी होगी कुछ, या किसी बिजनेस करना है तो उसके बारे में स्किल्स सीखनी पड़ेंगी हमें। तो मतलब कुछ भी हो, अगर आपको आवश्यकता है तभी आपको अधिगम अच्छे प्रकार से हो सकता है। देखिए आज का अधिगम यहीं पे समाप्त होता है। कल से हम जो अधिगम से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं वे कवर करने वाले हैं, ठीक है।